परिहन्तारं नमो सिद्धायं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये संवसाहुणम् ऐसो पंचनमुकारो सर्वपावपणासरो मंगला नामते सर्वेसी परमं वै मंगलम् ॐ नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीन्द्रनेन्द्रवैरोट्या पद्मादेवी युतायते। मनुष्य का मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को जो पहचान सकते हैं वही इनका लाभ उठा सकते हैं। मनुष्य के मन में कोई भी बात सामने आती है, कोई भी कार्य सामने आता है तो तुरंत पूछता है कि ये कैसे हुआ, इसका कारण क्या। आज पूरा संसार इसके पीछे लग गया है कि ये कोरोना की महामारी कैसे आई। कार्य का कारण ढूंढना वो मानव मस्तिष्क की सबसे पहली बात है। वो बात तो चल रही है, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में पूछता हूँ कि हिंदुस्तान से, भारत से ब्रिटिशरों को जाना पड़ा। इनका महान यश महात्मा गांधी को मिला, लेकिन महात्मा गांधी में ऐसा क्या था कि जो सत्य के पर बहुत अड़े हुए थे। इनका आत्मविश्वास कोई महान और गजब था। इनकी स्टडी करते महात्मा गांधी का जीवन देख के लगता है कि इन्होंने अपने गांव में, उस टाइम में न तो टेलीविज़न था, न कोई वीडियो था, न कोई मोबाइल था, लेकिन अपने गांव में एक नाटक आया था। वो नाटक था राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र का। इस हरिश्चंद्र का नाटक महात्मा गांधी ने एक दफे देखा, इनकी आत्मा में बस गया। एक दफे देखने से शांति नहीं हुई। इन्होंने कहते हैं 17 दफे वही के वही नाटक देखा और जीवन में एक कारण बन गया, कार्य आ गया कि दृढ़ आत्मविश्वास रखो। अपना पूरा परिवार विरोध में आ जाए तो भी कार्य नहीं छोड़ना है। अपना सारा सुख चला जाए तो भी अच्छे कार्य को नहीं छोड़ना है। अपने पर कितना भी दुख आ जाए तो भी वो कार्य को नहीं छोड़ना है। ऐसे इनमें आ गई हुई दिल की जो बात है, इन्होंने आज तक हमारे मानव के, मनुष्य के मगज में बहुत सी अच्छी बातों का सर्जन किया है। आज भी आने वाली पीढ़ी भी जब पढ़ लेते हैं महात्मा गांधी की बात तो इनकी आत्मा में एक प्रेरणा मिल जाती है। तो ये क्या इतनी ताकत है कि इतना बड़ा कार्य हुआ। लेकिन आज मैं आपको समझाने चाहूँगा कि वो अकेले महात्मा गांधी नहीं थे। आप भी ऐसे हो सकते हो यदि आपने कोई अच्छी बात इतनी दिलचस्पी से देखी हो। याद करो कि दिलचस्पी से आपने क्या काम किया।
हाँ, दिलचस्पी से आपने नाटक बहुत देखे, दिलचस्पी से आपने मारामारी के सीन बहुत देखे, दिलचस्पी से आपने शराब के दृश्य बहुत देखे, शराब बहुत पी लिया, लेकिन दिलचस्पी से कभी आपने तो शाश्वत मूल्य था इनको अपने मन में स्थापित करने का सोचा नहीं। इनका ही परिणाम है कि आज आप मन के धनवान होने पर भी मन के दरिद्र हो ऐसे सामने आ जाते हो। एक उपवास करना है तो आपको लगता है मैं मर गया, ये बताते हैं कि तुम्हारा मन दरिद्र बन गया है। एक तो सोचो कि आज हमारे लिए अर्थात आपके देश के रक्षण के लिए जो सैनिक बॉर्डर के पर जाते हैं, इतना घोर कष्ट उठाते हैं, तो इनमें आखिर में ताकत क्या है? इनका मन मजबूत है। और भी सो लोग हमारे कोरोना के सेवा करने वाले लोगों को जो पीपीटी पहनना पड़ता है, कितनी तकलीफ पड़ती है, कितनी दुख में इनको रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं एक सेवा की भाव से। इनके मन में सेवा का व्रत आया है, इनका मन मजबूत है। हमारे मन में कोई आदर्श नहीं है, हमारा मन भीरू हो गया है, हमारा मन डरपोक हो गया है, हम कोई भी अच्छे काम से डर जाते हैं। तो हमें परिवर्तन करना है, हमारे मन की शक्ति को समझना है, तो बार बार हमारे को करना पड़ेगा। हमारे वहाँ अच्छा वांचन वही नहीं कहा है, हमारे वहाँ कहा है कि वांचन करने से नहीं चलेगा, पठन करने से नहीं चलेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा। पठन और स्वाध्याय में अंतर ये है कि पठन एक अच्छी चीज को पसंद कर लेता है, स्वाध्याय वो चीज अपने अपने मन में इनके बीच बो देती है। जब आपको पठन के पर स्वाध्याय आएगा और वही चीज अच्छी लग जाएगी, आपके मन में वो बस जाएगी, आपके मन की फलद्रुप भूमि में वो चीज जब पनप जाएगी तो बहुत अच्छा सद्वृक्ष का, सदाचार का वृक्ष बाहर आएगा। बरोबर ध्यान रखें कि हमारी पास में इतनी महान शक्ति है, वो महान शक्ति का उपयोग हमारे को करना है। केवल हम दूसरा नहीं, लेकिन जो जो हमारे ऐतिहासिक महापुरुष हो गए हैं, सभी पौराणिक बात को भी गप मानने की भूल मत कर दीजिए। तो लेकिन हमारे वास में कैसे तो कितने हैं कि जो लेजेंडरी है, इनका जीवन एक अद्भुतता ही था। तो इस अद्भुतता को पहचानो और इस अद्भुतता वाले लोगों को का जीवन से प्रेरणा लो। सद्वांचन, सच्चरित्रों का वांचन वो हमारे जीवन में एक जोश लाता है। लेकिन पहली बात यह है कि यदि हमारे को जीवन में जोश लाना होता है तो हमारे में होश भी होना चाहिए कि मुझे कुछ अच्छा करना है। और जिनके जीवन में होश आएगा वही इनके जीवन में जोश पैदा होगा। अभी हम आपके सामने बार बार थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिए है, लेकिन आगे जाके इनको दृष्टांत दिखाना है कि पूरी दुनिया में एक प्रकार हत्या का आतंक बढ़ गया है, आतंकवाद बढ़ गया है, फिजूल के झगड़े बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया है, और साथ में खाने पीने में करोड़ों पशुओं को मारने की हमने शुरुआत कर दी है। बहुत हद तक हमारा नुकसान हो गया है, बहुत हद तक हमारी पृथ्वी को नाश हो गया है। लेकिन फिर भी सोचना कि नथिंग इज टू लेट, कुछ भी बात बहुत लेट नहीं होती है। आज से हमारे को जगाना है कि जगाने के लिए इंटरनेशनल अहिंसा का ऑर्गेनाइजेशन का जो स्थापना किया गया है, उसमें आपको दिलचस्पी से लगना है और अच्छे कार्य करना है। कह देना भगवान महावीर ने 12.5 साल तक कष्ट उठाया है, मैं भगवान महावीर का शिष्य हूँ, मैं अहिंसा का पालन करने वाला शिष्य हूँ। अहिंसा का परमो धर्म तो हम भी बोलते हैं, हिंदू धर्म वाले भी बोलते हैं, और सबको ही बोलना पड़ता है। लेकिन जैन तो प्रैक्टिकली बताते हैं, वो तो इतना कह के नहीं रुकेंगे अहिंसा परमो धर्म, लेकिन वो तो ये कहेंगे कि अहिंसा के लिए मेरा जीवन समर्पित है। और ऐसे जीवन समर्पित करने के लिए जब आप तैयार हो जाएंगे तो पूरे विश्व का पिक्चर बदल जाएगा, पूरे विश्व का ख्याल बदल जाएगा, पूरे विश्व का लोक बदल जाएगा। तो हमें बहुत अच्छा प्रयत्न करना है।
बहुत आगे बढ़ना है, आत्मा से परमात्मा बनना है। मेरी एक बात के पर ध्यान रखो कि हमारा मन बहुत मजबूत है। ये मन की परख करो, बात बात में बोलने से नट नहीं जाओ। अभी वचन दिया, 2 मिनट तकलीफ आ गई, हमारा वचन छोड़ दिया। हमने वचन का अपघात नहीं किया है, हमने मेरे मन का नाश किया है, मन का अपघात किया है, मन शक्ति का आत्मघात किया है। ऐसे मन शक्ति को ऐसी मामूली सी मत समझो। मन शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करो। आखिर में आत्मा से परमात्मा बनो।